प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरु जी हम रोज 5,000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन कि नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को। हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को। इसीलिए नाम जप करते हैं गुरु जी। ये आरज़ू तो गलत लगा रखी है बेटे तुमने। ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। ये ख्वाहिश तो तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा जिनके तुम नाजायज़ औलादे हो उनकी कभी हुई ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। चंगेज़ खान, हलाकू खान कसम खाई थी मुसलमानों को मिटा करके रख देंगे। कसम खाई थी चंगेज़ खान ने अपने सिपाहियों से कहा था कि तुमने अगर एक एक मुसलमान की कलम करके मेरे कदमों में न डाली तो तुम्हारे सरों के मीनारे बना दूंगा। तो तुम कौन से खेत की मूली हो? पिद्दी न पिद्दी का शोरवा। और कौन नहीं जानता दुनिया भर में न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मुसलमानों का नाम लेना भी पाप समझा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशबू वहाँ भी पहुँच रही है और पहुँचेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो बेटे ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी होगी नहीं। हाँ, एक काम ज़रूर होगा, एक काम ज़रूर होगा, तुम फ़कीर और बन जाओगे, भिखारी और बन जाओगे तुम इन सब बातों में पढ़ करके। हिंदू राष्ट्र, मुल्लों को काट देंगे, मुसलमानों को काट। बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, बनाओ ना, रो कौन रहा है? बनाओ ना। तुम्हारे अब्बा जो बना नहीं पाए अभी तक हिंदू राष्ट्र, तुम्हारे सब कुछ तो तुम्हारा है, कानून तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, सारा कुछ तो तुम्हारा है। बनाओ ना, रो कौन रहा है? मुसलमानों को आओ ना मैदान में, मुसलमानों को आओ, आओ ना मैदान में। तुम बिल में बैठ के बोलते हो, बस तुम्हारी बस की बात नहीं है। आओ मैदान में आओ, मुसलमानों को तुम मुसलमानों को काट दोगे तुम, आओ मैदान में आओ। बेटे ये ख्वाहिश तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। बड़े बड़े तुम्हारे जिनकी तुम नाजायज़ औलादे हो, बड़े बड़े सूरमा आए वो, और जिन्होंने कस्में खाई मुसलमानों को मिटा करके रख देंगे, और उन्हीं में से न जाने कितने ऐसे जिन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने की कस्में खाई थी वो ही मुसलमान हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के ज़रिए से मज़हब इस्लाम फला फूला है। तो बेटा ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी होगी नहीं। इसलिए हमारा एक मशवरा है, वो मशवरा ये, काम करो आप, काम ये करो कि इंसानियत का सबक सीखो, इंसानियत का पैगाम देना सीखो। इससे तुम्हारी भी भलाई है, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, इससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, तुम भी फ़ायदे में रहोगे, मुल्क भी तरक्की करेगा। वरना ये जो गंदगी तुम्हारे जहनों में भर रखी है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है सिवाय तुम्हारा नुकसान होगा और इसके, वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुम भौंक रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, इस कानून से मेरी गुजारिश है, इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया जाए, इस तरह के लोगों को गिरफ्त में लिया जाए। कैसी बात करते हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस तरह से किसी का नाम लिया था। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इसराइल पर एक बयान दिया था, और वो भी खुद नहीं, वो दूसरे का लिखा हुआ बोला था उन्होंने उसको, कि आज कुत्तों का वक्त है, कि अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसराइल वालों के लिए बोला था, जो मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद करते हैं उनके लिए बोला था। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, हिंदू लफ्ज़ भी नहीं लिया था, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे ये भौंक रहा है कि मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरीके की खुलेआम बकवास कर रहा है, इस तरह से खुल करके बोल रहा है। ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता इस तरह के लोगों को अरेस्ट? मेरी गुजारिश है, भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, इस तरह के लोगों की आवाज़ को बंद किया जाए। इस तरह से माहौल ख़राब होता है देश का, लोगों में इंतशार फैलता है, इस तरह की बातें ना की जाएं। हमारा तो यही पैगाम है, और हमारी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे भारत में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़दमा बाजियों फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।